तो आइए जो है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे करते हैं पेपर से क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पेपर में क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है डिफाइन क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या डिफाइन करना है कि क्रिटिकल एंगल फॉर ए गिवन मीडिया, क्रिटिकल एंगल क्या है एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, ये बता दिया। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया। ठीक है, यही ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया, ये इस पे हमें बताना है। तब हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा तो ये हमारा है। तो आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, हमारा पेपर है। देखिएगा, देखिए पेपर ये ठीक है ना, पेपर है ये फिजिक्स का, ये कोड नंबर सेट फर्स्ट का है। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन है क्रिटिकल एंगल क्या होता है और टोटल, ये डिफाइन करना क्रिटिकल एंगल और हमारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो देखिएगा क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम। क्या होगा, जब लाइट क्या करती है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में क्या करती है, पास करती है, तो द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। ठीक है, क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी इसका, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो वैल्यू ऑफ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा फॉर विच रिफ्रैक्शन बिकम, रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, अगर हम क्रिटिकल एंगल में, तब उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल होगा जब रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तब उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। कहाँ से, तो डेंसर मीडियम से अगर रेयरर मीडियम में क्या करती है, लाइट पास करती है, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्या करते हैं, एक्सीड करते हैं, क्या है, द क्रिटिकल एंगल फॉर पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कि क्रिटिकल एंगल से अगर हम और अगर रिफ्रैक्शन करते हैं, क्या करते हैं, क्रिटिकल एंगल से अगर हम और इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करते हैं, तो जो 90 डिग्री है वो 90 डिग्री न जाके वो क्या करता है, रे ऑफ लाइट क्या होता है, सेम मीडियम में वापस आ जाता है। ठीक है, जैसे ऐसे समझिएगा, हमने क्या किया, ऐसे लाइट को डाला ऐसे इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे चला गया अगर, तो ये हो गया हमारा, देखिए ये यहाँ से इस तरीके से जाएगा अगर ये वाला, तो इसका मतलब है सरफेस के लांग चला गया, तब तो ये एंगल हमारा क्रिटिकल वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नॉर्मल ड्रा कर दिए तो ये आई क्रिटिकल एंगल हो गया। बट अगर क्या करेंगे, एंगल को और हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, मतलब सी की वैल्यू इतनी ले लें, आई सी की वैल्यू इतनी ज़्यादा ले लें, आई या आई सी की वैल्यू इतनी ज़्यादा ले, ये रिफ्रैक्शन किधर हो जाए, अब इसी डायरेक्शन में होगा, तब उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे अगर इस तरीके से हो जाएगा तब उसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री मतलब सरफेस के लांग हो जाएगा, तब रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे टूवर्ड्स क्या होगा, सरफेस हो जाएगा, तब इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री होगा, और अगर क्रिटिकल एंगल को और बढ़ा देंगे और रिफ्रैक्शन के, तब रिफ्रैक्शन न होकर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होने लगेगा, उसी मीडियम में लाइट वापस आ जाए, तब समझ जाना क्या हो जाएगा कि हमारा, तो यही बोला है कि क्रिटिकल एंगल जब क्या करते हैं, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू जो है जो भी लें और रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, तब उसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि जब हम क्रिटिकल एंगल को और इंक्रीज करें और क्या करें, लाइट क्या है एक्सीड और लाइट बिकम क्या हो जाए, तब सेम मीडियम में वापस आने लगे। ठीक है, जब सेम मीडियम में वापस आने लगेगा मतलब रिफ्लेक्शन होने लगेगा, तब उसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। चलिए अगर हम इसको आगे और प्रूफ करना तो कैसे करेंगे, देखिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ लेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ,
फ्रॉम स्नेल्स लॉ हम क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू आई सी, ठीक है, और उसके बाद आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन आई सी अपान साइन आर इक्वल टू म्यू ले लिया, ठीक है, यहाँ कितना ले लिया, म्यू की वैल्यू ले लिया। अब यहाँ क्या लिखेंगे तब हम लोग आगे, अब देखिएगा क्या हो जाएगा, तो साइन आई सी ही रहेगा अपान यहाँ साइन आर की वैल्यू साइन 90 डिग्री अगर रख देंगे तो इक्वल टू कितना होगा, म्यू हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, 90 डिग्री का मतलब 1 होगा, इसको उल्टा कर देंगे तो अगर हमारी वैल्यू देखिएगा क्या हो जाएगा, इसको अपोजिट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 अपान साइन जो है आई सी इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, 1 अपान म्यू हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया हम लोग का 1 अपान साइन आई सी इक्वल टू 1 अपान म्यू, ये फार्मूला हम लोग का बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ म्यू था तो ये वैल्यू देखिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। आया समझ में, दिख रहा है ना। तो